यह कहानी है एक सन्यासी की। सन्यासी वह होता है जो अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ एक चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है। कोई भी व्यक्ति सन्यासी बेवजह नहीं बनता। सन्यासी बनने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। उस व्यक्ति के सन्यासी बनने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। सन्यासी बनने से पहले उस व्यक्ति के मन ने उस व्यक्ति से बहुत से गलत कार्य करवाए थे, बहुत से पाप करवाए थे। उस व्यक्ति का मन उसका मालिक बन चुका था और वह अपने मन का गुलाम। जीवन के हर सुख, आराम और ऐश्वर्य प्राप्ति के बाद भी उस व्यक्ति के मन में अथाह पीड़ा थी और यही मानसिक पीड़ा उसे सन्यासी बना देती है। सन्यासी बनने के बाद वह व्यक्ति सांसारिक दुनिया से दूर हो जाता है, जंगल में रहने चला जाता है, ध्यान करता है, तरह तरह की साधनाएं और अभ्यास करता है, भिक्षा मांगकर भोजन करता है, एकांत और मौन का अभ्यास करता है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। वह अंदर से बेचैन और परेशान ही रहता है। यहाँ एक बात समझने वाली है कि ध्यान या किसी भी साधना का जो शुरुआती बिंदु है, उसकी शुरुआत ही तभी की जा सकती है जब हमारा मन शांत हो, जब हमारा मन हमारी सुनता हो। लेकिन उस सन्यासी का मन ना तो शांत था और ना ही उसकी सुन रहा था। उस सन्यासी के मन में यह बात गहराई से बैठती जा रही थी कि मन को वश में करना, मन पर काबू पाना असंभव है। लेकिन फिर एक दिन उस सन्यासी को एक व्यक्ति मिलता है जो ना तो कोई साधु सन्यासी होता है और ना ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति। वह तो बस एक साधारण सा चारवाहा था जो उस जंगल में अपनी भेड़ों को चरा रहा था। वह चारवाहा उस सन्यासी के पास आकर उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तुम्हें पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ। तुम बहुत बेचैन रहते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। चारवाहे की बात सुन सन्यासी कहता है, भला तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो? तुम तो एक संसारी हो जो अपनी मोह माया में लिप्त रहता है। यह सुन वह चारवाहा उस सन्यासी से कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं मन को वश में करना जानता हूँ। सन्यासी चारवाहे के मुंह से यह बात सुन जोर से हंसता है और कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तुम मन को वश में करना जानते हो? मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, आकर जंगल में रहने लगा। तब भी मैं अपने इस मन का गुलाम हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम इसे वश में कर सकते हो। वह चारवाहा कहता है, मन को वश में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करना आवश्यक नहीं है और ना ही जंगल में आकर रहना जरूरी है। बस एक चीज है जिसे छोड़ना सबसे जरूरी है। वह सन्यासी उस चारवाहे से पूछता है, और वह एक चीज क्या है? वह चारवाहा सन्यासी से कहता है, वह एक चीज है गलत जानकारी। आज तक हमारे भीतर जो भी जानकारी गई है उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। सन्यासी उस चारवाहे से पूछता है, परंतु वो कैसे? वह चारवाहा समझाते हुए कहता है, मान लो तुमने आज तक अपने जीवन में सेब का फल नहीं खाया, तुम्हें सेब के स्वाद के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या तुम्हारा मन कभी सेब खाने को कर सकता है? नहीं ना। इसीलिए हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है। वह सन्यासी उस चारवाहे की बात से प्रभावित हो जाता है और उससे कहता है, क्या आप इस बारे में मुझे और विस्तार से समझा सकते हैं? वह चारवाहा उस सन्यासी से कहता है, अगर तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम अपने मन को वश में केवल तभी कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है और हमारे शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वार होते हैं। पहला, आंख। हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वो सब हमारे मन की याददाश्त में इकट्ठा होता रहता है। दूसरा, कान। हमारे कान जो कुछ भी सुनते हैं वह भी हमारे मन में बीज के रूप में बो दिया जाता है। तीसरा, जीभ। जिस भी चीज का स्वाद हम एक बार ले लेते हैं वह हमारे मन की याददाश्त में अंकित हो जाता है। चौथा है नाक। जो भी हम एक बार सूंघ लेते हैं, खुशबू या बदबू, वो सभी हमारे मन में दर्ज हो जाती है। और पांचवा है त्वचा। जिस भी चीज को हम एक बार छू लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, उसकी याददाश्त हमारे मन में कहीं न कहीं अंकित हो जाती है। इन 5 शारीरिक दरवाजों से जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है वह जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बनती है। हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं और हमारी बुद्धि बीज बोने
वाले किसान की तरह है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीजों को सही जानकारी के बीज समझकर बो देगी, तो जब भविष्य में वह बीज वृक्ष बनेगा तो वह खराब फल ही देगा। तुम्हारा मन तुम्हारे वश में इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बो रखे हैं और अब वो बीज बड़े वृक्ष बन चुके हैं। वह सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि अब तक तो मैं बहुत सारे गलत बीज बो चुका हूँ और जो बोए जा चुके हैं उन्हें वापस निकाल नहीं सकता। वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, अब तक तुम अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब जानबूझकर सही बीज बोना आरंभ कर दो। भीतर अगर हजारों बीज गलत हैं तो क्या हुआ? अब से लाखों सही बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें बस पूरे दिन इस बात पर ध्यान देना है कि इन 5 द्वारों से तुम्हारे भीतर क्या जानकारी जा रही है और जो जानकारी जा रही है वो सही भी है या नहीं। वह सन्यासी पूछता है, यह कब तक करना होगा? वह चरवाहा कहता है, पूरी जिंदगी भर। जिस प्रकार तुम हर दिन अपने पेट को अच्छा भोजन देते हो, उसी प्रकार तुम्हें हर दिन अपने दिमाग को भी अच्छा भोजन देना है, यानी सही जानकारी और सही विचार। जीवन में हर दिन हर पल तुम्हें सिर्फ 2 विकल्प मिलेंगे, जिसमें से एक विकल्प तुम्हारे लिए सही होगा और दूसरा गलत, लेकिन तुम्हें हर बार सही विकल्प का ही चुनाव करना है। हमेशा याद रखना, सही विकल्प का चुनाव करते समय तुम्हारे भीतर पीड़ा पैदा हो सकती है, लेकिन वह पीड़ा सिर्फ कुछ समय ही रहेगी। इसीलिए चाहे तुम्हारे अंदर कितनी ही पीड़ा क्यों ना हो, तुम्हें हर बार सही का ही चुनाव करना है। जितनी बार तुम सही चुनोगे, उतनी बार तुम अपने अंदर एक सही बीज बोओगे, और जिस दिन तुम्हारे अंदर के सही बीजों की संख्या गलत बीजों की संख्या से अधिक हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे बस में होगा। लेकिन उस दिन के लिए आज से, अभी से अपना प्रयास जारी रखना होगा। वह सन्यासी तो उस चरवाहे की बात को समझ जाता है, लेकिन क्या आप समझ पाए?